वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी नियाद ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून सादिया सादात से, जिन्होंने लंदन के नवाही काउंसिल रीडिंग की वार्ड से पहली मुसलमान और पाकिस्तानी काउंसिलर मुंतखब होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। इंग्लैंड के लोकल इंतखाबात में रीडिंग काउंसिल की वार्ड से कामयाबी हासिल की सादिया सादात ने घर घर जाकर इंतहाई महारत से कंजर्वेटिव पार्टी का पैगाम पहुँचाया और लेबर पार्टी की पिछले इंतखाबात में जीती हुई नशिस्त को उनकी शिकस्त में बदल दिया। सादिया सादात अपने सियासी और समाजी कामों की वजह से पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज़ में इंतहाई मकबूल हैं। सादिया सादात बरतानिया में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से रहाइश पजीर है। उनको सियासी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से बरतानिया के हाउस और लॉर्ड समेत मुख्तलिफ गैर मुल्की TV चैनल्स की जानिब से दर्जनों अवार्ड्स और तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। मज़ीद सादिया हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे उनकी कहानी जानते हैं। सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इधर बुलाने के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं एक जो कैविशम हाइट्स जो वार्ड है, इधर से पहले कोई भी पाकिस्तानी या मुसलमान जो है वो इलेक्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से बिल्कुल ऐसे ही। एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। यू आर मेकिंग अस प्राउड, यू आर मेकिंग अस लुक गुड। और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि क्या जादू है पाकिस्तानियों के पास, ये जो पाकिस्तानी निजात वहाँ पर रिहाइश पजीर है। कभी हम देखते हैं मेयर सादिक खान बन जाते हैं, कभी हम देख रहे हैं सादिया सादात जो है वो अब जो है काउंसलर बन जाती हैं। तो व्हाट इज़ पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी निजात जो हैं वहाँ जो रह रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग राइट जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बन रही है? आई थिंक जो लोग थोड़ा आगे आते हैं, जो मैं अपने पर्सनल जर्नी तो यही बता सकती हूँ कि मैंने थ्रू आउट बहुत ही ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू गेट टू दिस लेवल। और बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली कंजर्वेटिव पार्टी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है इधर आपको ये टिकट लेने के लिए। लेकिन पहले तो जो चैलेंज होता है वो ये कि आपने टिकट लेना हो, और फिर इसके लिए आई थिंक जो आपका बैकग्राउंड देखा है, बिकॉज मैं थोड़ा मीडिया के अंदर भी मैं खुद न्यूज़पेपर में भी लिखती थी, फिर प्रोफेशनली जो है वो भी मैं एक डिजिटल एंड ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट एज ए काम कर रही हूँ, और मैं 3 रीजन्स है जिनको मैं देख रही हूँ। तो आई थिंक वो सब चीज़ें भी वो देखते हैं। और आई थिंक दिस इज़ ऑल बिकॉज कि मैंने जो पाकिस्तान में जो पढ़ाई की है, नस से मैंने पहले बैचलर्स किया था, फिर मास्टर्स, तो उसके बाद आई थिंक जो नस ने एक हमें जो प्रोडक्ट क्योंकि वहाँ पे बनाते हैं, आपको एक प्रॉपरली हर तरीके से ग्रूमिंग आपकी की जाती है, आपकी पढ़ाई में हर चीज़ जो है वो मेक श्योर करते हैं कि कंप्लीट हो सब्जेक्ट्स वाइज भी, और आपको कॉम्पिटेंट इनफ बनाते हैं ताकि हम इधर आके काम कर सकें। और आई थिंक यही वजह है कि जब हम इधर आते हैं और जब हम काम करते हैं तो बिकॉज में सारे तकरीबन गोरे हैं, और वो ये देखते हैं कि वाकई में हम लोग कॉम्पिटेंट हैं, तो इसी वजह से हम लोगों को वो स्पेस भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जगह आपको डेफिनेटली आप दुरुस्त कह रही हैं कि खुद बनानी पड़ती है, और बड़ा चैलेंजिंग ये सफ़र भी रहा होगा आपका। हमें ये बताइए कि किस तरह से UK में होते हैं ये काउंसिल्स के जो इलेक्शंस होते हैं, और ख़ास बात क्या थी आपकी कैंपेन में, जो डोर टू डोर कैंपेन आपने की उसमें, कि लेबर पार्टी की जो पिछली बार की जीती हुई नशिस्त थी वो आपने उनसे छीन ली? अच्छा, इसके अंदर मैंने ऑनेस्टली एवरी डे जो है वो जब जैसे काम खत्म करती थी तो उसके बाद मैं कैंपेन पे निकल जाती थी। कोई दिन मैंने नहीं छोड़ा, कोई वीकेंड मैंने नहीं छोड़ा जिसमें मैं डोर टू डोर ना गई हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इसलिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि राइट नाउ जो अभी UK के अंदर जो जिस तरीके से ये चल रहा है, तो ग्रीन को और रिफॉर्म को थोड़ी ज्यादा सपोर्ट मिल रही थी। तो और मुझे लग रहा था पर्सनली कि ग्रीन से मुझे थोड़ी ज्यादा चैलेंज है। जब मैं डोर टू डोर नॉक करती थी तो मुझे पता चल जाता था कि रिफॉर्म से मे बी इतना ज्यादा चैलेंज नहीं होगा, बट आई थिंक जो ग्रीन पार्टी थी या लेबर पार्टी उससे, और लेबर पार्टी ने बिल्कुल इलेक्शन के करीब आके बहुत ज्यादा भी काम किया, और उससे पहले भी वो काफी काम कर रहे थे। लेकिन आई थिंक वही जो है कि जब आप जाके रेजिडेंट से बात करें, अच्छे से बात करें, उनको बताएं कि हम आपके हेल्प के लिए हैं, और आई थिंक वो चीज़ थोड़ी दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो जब लोग आपको मिलते हैं अपने डोर के ऊपर, आपसे खुद बात कर सकते हैं, तो आई थिंक फिर उनका थोड़ा आपके अंदर एतमाद होता है। बिकॉज़ मैं
آپ لوگ کیمپین کر رہے ہیں جیسے آپ نے کی کیمپین، ویسا ایک اور ہم نے عملی نمونہ دیکھا، وہ جو میئر ہیں نیو یارک کے، وہ بھی سڑکوں پر کھڑے ہو کر اپنی کیمپین کرتے رہے اور اپنا آپ منوایا انہوں نے، اور آپ نے بھی اسی طرح سے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ماحول جس کی آپ بات کر رہی تھی کہ اس وقت جو ماحول ہے اور کیئر سٹارمر سے جس طرح سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا یہ بھی افیکٹ کر رہا ہے ان چیزوں کو؟ آئی تھنک میرا والا جو کیویشم ہائٹس کا وارڈ تھا اس کے اندر تو لیبر ٹھیک تھی، بٹ اوور آل جب دیکھا جائے پکچر کو تو لیبر ڈیفینیٹلی بہت ساری سیٹیں لوز کی ہیں لیبر نے، اور مے بی اس کا بیکاز وہ کیئر سٹارمر سے ریزگنیشن چاہتے تھے، تو آئی تھنک اس وجہ سے بھی لیبر نے کیونکہ کافی ساری سیٹس بھی لوز کی ہیں۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ریفارم بہت زیادہ سیٹیں لے گئی ہے، اور گرین پارٹی بھی، یہ الگ بات ہے کہ ریڈنگ کے اندر ریفارم کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے، گرین نے ڈیفینیٹلی انکریز کی ہیں، اور لیبر کو مطلب لیبر کی 3 سیٹس جو ہیں وہ گئی ہیں، اور یہ والی 4th والی جو میں نے لی ہے، تو اس طریقے سے اب ڈیفینیٹلی لیبر کے بھی اسٹل ہولڈ تو ہے اس ایریا میں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا کم ہوا ہے کام۔ رائٹ، تو کیا فیوچر گولز ہیں، کیا چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کی ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں آپ کے آگے اپنے فیوچر کو لے کر؟ اچھا، جب آپ ایز اے کاؤنسلر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ڈفرینٹ کمیٹیز کے ممبر بننا پڑتا ہے، اور اس میں سے کمیٹیز میں آپ نے جب بیٹھتے ہیں تو بیسیکلی وہی آپ کی ڈیسائیڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں۔ تو اب بھی ہماری وہ پروسیس چل رہا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کون سی کمیٹی میں جانا ہے، اور بیسڈ آن دیٹ پھر ہمیں اس حساب سے کام کرنا ہوگا۔ اور باقی جو اوور آل دیکھا جائے تو زیادہ کام یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھی ریزیڈنٹ کے ایشوز ہیں وہ ہم نے کاؤنسل تک پہنچانے ہیں، اور اگر جس بھی کمیٹی کے ہم لوگ ممبر ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ لائسنسنگ کی کمیٹی ہوتی ہے، پلاننگ کی کمیٹی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کی، ٹریفک مینجمنٹ کی ہوتی ہے، ایڈلٹ سوشل کیئر، تو اس طرح کی، اور آپ کافی ساری بیسڈ کہ آپ کی کتنی مصروفیت ہوتی ہے اور آپ کتنا مصروف اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، تو بیسڈ آن دیٹ آپ سلیکٹ کرتے ہو کتنی آپ کمیٹیز میں جانا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس سعدیہ، اینڈ آل دا بیسٹ آپ کے فیوچر انڈیورز کے لیے، انشاءاللہ آپ بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔